ओके दोस्तों, आते हैं हम लोग बाल मनोविज्ञान में। हम लोग का चैप्टर होगा आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्राय सी टेट में हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है। और जो टॉपिक के अनुसार है तो समझते हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, लेकिन बीएन झा ने कहा है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग किसने कहा? तो बीएन झा ने कहा है। बीएन झा ने कहा। तो समझते हैं बीएन झा के अनुसार कि व्यक्ति की वंशानुक्रम व्यक्ति की पूर्ण योग है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। मतलब एक तरीके से समझा जाए तो देखते हैं यहाँ पर वंशानुक्रम के बारे में। वंशानुक्रम आपका हो गया, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया था, वंशानुक्रम की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो जीन्स होती है। अब ये हो गए, ये वंशानुक्रम हो गया। अब यहाँ पर हो गए माता। माता में कौन सा गुणसूत्र होता है? तो XX। और ये हुआ XY पिता। अर्थात इनसे जो प्राप्त संतानों, मतलब जो इनसे पुत्र यहाँ पे हो गया, मतलब इनके जो लक्षण होते हैं, माता पिता के जो लक्षण होते हैं, जो बच्चों में या बालकों में हस्तांतरित होते हैं, उसे हम वंशानुक्रम कहते हैं, अकॉर्डिंग टू जेम्स ड्रेवर, बीएन झा। तो इस तरह से वंशानुक्रम जीन्स के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या पीढ़ी दर वो लक्षण माता पिता के जो बालकों में प्रवेश करते चले जाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उसी को हम वंशानुक्रम कहते हैं। आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों का बालकों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अर्थात एक तरफ वंशानुक्रम बालकों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है तो वातावरण भी देता है। अगर आनुवंशिकता के कारण वंशानुगत गुणों का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, तो वही वातावरण क्या करता है कि बालकों का सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, सामवेगिक विकास, धार्मिक विकास एवं शैक्षिक विकास वातावरण के द्वारा होता है। अब आनुवंशिकता और वातावरण दोनों सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव बालकों पर होने वाले विकास पर पड़ता है। तो अब जरा समझते हैं कि वंशानुक्रम का नकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ सकता है और वातावरण का नकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ सकता है। तो इसके बारे में समझते हैं। अगर यहाँ पे वंशानुक्रम का नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है, तो वो लक्षण जो बेटे को या पुत्र को आवश्यक होता है, जो वंशानुक्रम के माध्यम से माता पिता से बेटे को प्राप्त नहीं होता, तो यहाँ पे वातावरण उसको उचित देकर और उस लक्षण को निष्क्रिय किया जाता है, मतलब उस लक्षण को कमी को पूरा किया जाता है और जिससे कि कारण बच्चे का विकास हो सके। अब लेकिन ये वंशानुक्रम का नकारात्मक प्रभाव क्या हो गया? तो हो सकता है कि कोई ऐसा लक्षण हो जो बच्चे में माता पिता से अधिक उत्पन्न हो गया हो, जो उसके विकास में बाधा डालता है। तब भी हम वातावरण को क्या करेंगे? उचित वातावरण उसको देंगे और उसको निष्क्रिय बनाएंगे। तो आनुवंशिकता सकारात्मक दृष्टि से भी होती है और नकारात्मक दृष्टि से भी होती है। अब उसके लिए उचित वातावरण देकर नकारात्मक को खत्म किया जाता है और सकारात्मक जो होता है उसको कमी को, वंशानुक्रम की कमी को सकारात्मक वातावरण देकर बनाया जाता है। तो इस तरह से वातावरण और वंशानुक्रम का बालक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी इनका व्यापक महत्व है और अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षकों को वातावरण और वंशानुक्रम मदद करता है। अर्थात
अधिगम का जब हम चैप्टर पढ़ते हैं या अधिगम कराने के लिए वंशानुक्रम और वातावरण बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो शिक्षकों को मदद करता है। तो इस तरह से ये आपका मानसिकता एवं वातावरण का डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब किया मैंने, अर्थात अर्थ बताया, अर्थात अनुवंशिकता और वातावरण जरूरी क्यों है, ये मैंने इस पे चर्चा किया। अब नेक्स्ट अभी पॉइंट लेकर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक यू। देखते हैं अनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो इसके अंतर्गत हम लोग ये जानेंगे कि अनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव क्या होता है। तो जैसा कि इसमें हम लोग पहला सिद्धांत देखते हैं, अनुवंशिकता के सिद्धांत, इसके बारे में परिभाषा बता चुके हैं, वातावरण के बारे में बता चुके हैं, अनुवंशिकता क्या होता है ये भी बता चुके हैं। अनुवंशिकता के महत्वपूर्ण सिद्धांत में हम आते हैं। अनुवंशिकता के महत्वपूर्ण सिद्धांत में समझते हैं। पहला इसमें सिद्धांत है बीजकोष की निरंतरता का नियम। इसको किसने दिया था? तो बीजमैन ने दिया था। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, इस नियम के अनुसार क्या है, बीजमैन ने ये कहा कि अब माता पिता के जीवाणुओं का जो मतलब हस्तांतरण होता है अंडकोश या शुक्रकोश से निरंतर बालकों में होता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी, इसे हम निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। सामान्य रूप से समझते हैं, बीजमैन ने ये कहा कि माता पिता के जो गुणसूत्र होते हैं अंडकोश से या शुक्रोश से जो गुणसूत्र हस्तांतरित होते हैं बालक में निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको हम अनुवंशिकता का निरंतरता या बीजकोष का सिद्धांत कहते हैं। आगे समानता का सिद्धांत। समानता के सिद्धांत में क्या है? तो इसमें बालक माता पिता के समान गुणों को प्राप्त करता है। अर्थात समान गुणों को प्राप्त करने का तात्पर्य क्या है कि माता का गुण बालकों में समान रूप से, जो माता का गुण रहेगा वो हस्तांतरित होगा, जो पिता के गुण सूत्र है वो हस्तांतरित समान रूप से विभाजन होगा और समान रूप से दोनों का गुण सूत्र बालक में हस्तांतरित होगा, जिसे समानता का नियम कहते हैं। प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या है? तो विपरीत गुणों का उत्पन्न होना ही प्रत्यागमन का सिद्धांत कहलाता है। रिग्रेशन इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। अर्थात एक एग्जांपल पे हम समझते हैं कि अगर माता बुद्धिहीन है, पिता बुद्धिहीन है, दोनों बुद्धिहीन है, लेकिन उसकी संतान उत्पन्न होती है, तो कोई जरूरी नहीं है कि बालक भी बुद्धिहीन होगा, बालक उनसे भी तेज बुद्धि का हो सकता है। तो जब बच्चा अपने माता पिता से विपरीत गुणों को प्राप्त करके उत्पन्न होता है या जन्म लेता है, उसे हम प्रत्यागमन का सिद्धांत के अंतर्गत रखते हैं, रिग्रेशन बोलते हैं। आगे चलते हैं, जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। फ्रांसिस गाल्टन ने इस सिद्धांत को दिया था। इस सिद्धांत में इसने ये बताया कि मतलब कुछ जरूरी नहीं है, यहाँ पर समझते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर इसमें कि ये जैसे माता पिता हो गए और ये भी एक पिता हो गए, तो इनकी माता और इनके पिता अर्थात पैतृक जो गुण होते हैं, अर्थात मतलब इनका गुण न होके इनका गुण बालक को प्राप्त हो सकता है या इनका गुण बालक को प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से ये जीव सांख्यिकी है, कोई जरूरी नहीं है उनके माता पिता के गुण बच्चे में अगर उत्पन्न होता है तो ये जीव सांख्यिकी सिद्धांत में आता है। और फ्रांसिस गाल्टन ने क्वेश्चन इस पर कैसे बनेगा ये जरा समझते हैं कि माता पिता के गुण अगर बच्चे में हस्तांतरित होते हैं तो किस नियम पर होगा? तो जीव सांख्यिकी सिद्धांत पर होगा। किसने दिया? तो फ्रांसिस गाल्टन ने दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि बालक अपने माता पिता से विपरीत गुणों को प्राप्त करके उत्पन्न होता है तो उसे प्रत्यागमन का सिद्धांत कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि बालक अपने माता पिता के समान गुणों को प्राप्त करके उत्पन्न होता है या पैदा होता है, जन्म लेता है, तो समानता का नियम होगा। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि माता पिता के समान गुण निरंतर बच्चे में पीढ़ी दर हस्तांतरित होते हो, किस नियम में आएगा? तो बीजकोष की निरंतरता के नियम में आएगा। अब नेक्स्ट हम लोग पॉइंट है, इसमें दो पॉइंट है, अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत और अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत। तो यहाँ पे अर्जित का मतलब क्या होता है समझते हैं। तो जैसे आपने कक्षा 10 में बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो जिराफ था, बायोलॉजी में पढ़ाया गया होगा कि जिराफ क्या किया कि जो पेड़ के डालियों का जो लटके हुए मतलब नीचे लटके हुए जो पत्ते थे उसको खाते खाते उनके गर्दन क्या हो गए? ऊंचे हो गए। तो सेम कंडीशन ये कक्षा 10 की किताबों में है, जीव विज्ञान में आप पढ़े होंगे। तो खैर उस पॉइंट को हम छोड़ते हैं, हम आते हैं अर्जित गुणों के सिद्धांत पर। मतलब माता पिता परिश्रम या श्रम के माध्यम से
जो उनके में गुण उत्पन्न होता है वो अगर बच्चा में नहीं मिलता, नहीं प्राप्त होता है तो वो अवितरण में आएगा। लेकिन वितरण का सिद्धांत क्या कहता है कि अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत का मतलब कि माता पिता के श्रम के माध्यम से जो उनमें गुण उत्पन्न होते हैं वो बच्चा में गुणों के माध्यम से हस्तांतरित हो जाता है। जो माता पिता अर्जित किए होते हैं गुण, वो गुणसूत्रों के माध्यम से या वंशानुक्रम के माध्यम से बच्चे में हस्तांतरित होता है, वो वितरण के सिद्धांत में आता है। अवितरण में अर्जित गुण को नहीं प्राप्त करेगा और वितरण में माता पिता के अर्जित गुण को बालक प्राप्त करेगा। तो इस तरह से ये अर्जित गुण का अवितरण और वितरण का सिद्धांत हुआ। भिन्नता का सिद्धांत सोरेनसन के अनुसार कहा जाता है कि जब कोई बालक मतलब जन्म लेता है तो वो कोई जरूरी नहीं है कि माता का ही लक्षण प्राप्त करे या कोई जरूरी नहीं है कि पिता का लक्षण प्राप्त करे, उनमें से किसी एक का प्राप्त कर सकता है, अर्थात भिन्न भिन्न गुणों को प्राप्त कर सकता है, जिसे भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। तो ये था आपके आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव में आनुवंशिकता के सिद्धांत। ये मैंने इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जितने सिद्धांत है मैंने किया है। दोस्तों इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं सी टेट में। यहाँ से पिछली बार में कई आपके सिद्धांत आए हुए हैं और आनुवंशिकता के बारे में पूछा हुआ है। तो मैंने जो जैसा कि बताया, अगली टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वातावरण के बारे में। थैंक यू सो मच।